सभी को नमस्ते। आज हम पुनः छठी माता कात्यायनी देवी के रूप गुणों और उनके महत्व आदि पूजा पाठ आदि के बारे में आपके साथ कुछ चर्चा करेंगे। मंत्र से हम शुरू करते हैं। चंद्र हासोज्वल करा और सादुल वर वाहना कात्यायनी शुभम ददो देवी और दानो धात्मि। नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना से भक्तों को अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप, भय नष्ट हो जाता है। और इनका उद्भव कैसे हुआ? कात्र गोत्र में उत्पन्न विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने कठोर तप किया। बहुत दिनों तक तप किया। माँ का तप करने से, माँ दुर्गा का तप किया। तप करने से माँ ने इन्हें प्रकट होकर इन्हें पुत्री के रूप में इनके यहाँ जन्म लेने का वचन दिया। तदुपरांत उनकी उपासना से प्रसन्न होकर, क्योंकि जन्म लेने के पुत्री के रूप में जन्म होने का, और उनके यहाँ ये पुत्री के रूप में कात्यायन ऋषि के यहाँ इनका जन्म हुआ था। और इसी कारण से कात्यायनी इनका नाम कहलाया, क्योंकि उनकी पुत्री के रूप में जन्म हुआ। तो पूजा का विधान पूर्ववत भांति कि सर्वप्रथम आप जो है स्नान ध्यान करेंगे। सवेरे छठी माता का विग्रह को ध्यान करेंगे, उनको भी गंगा जल से स्नान करावें। धूप, दीप, नैवेद्य, रोली, चंदन आदि जो भी हो उससे आप उनका जो है सत्कार करें। वस्त्र आदि, यदि मूर्ति है तो वस्त्र आदि भी उनको धारण करावें। और ये सब कराने के उपरांत आप उनकी जो है पूजा अर्चना करेंगे। तो पूजा अर्चना करने के लिए सर्वप्रथम माँ को प्रणाम करें। और प्रणाम का मंत्र मैंने और देवियों को बताया है, उसी तरह इनका भी है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता और नमस्तस्य 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 नमो नमः। बहुत आसान मंत्र, जैसे पूर्व में आपको मैंने बताया। या देवी सर्वभूतेषु माँ जो सब में लगता है, और कात्यायनी रूपेण संस्थिता, ये आप इसमें तो क्या मंत्र हुआ? या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता और नमस्तस्य 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 नमो नमः। बीज मंत्र ओम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं एकादशाह उसका। और एक और छोटा मंत्र करना चाहते हैं तो ओम ह्रीम नमः। ओम ह्रीम नमः से भी आप उसकी कमलगट्टे की माला ले लें। कमल का बीज होता है, कमलगट्टा कह के आप मांगेंगे पूजा भंडार से तो उपलब्ध हो जाएगा। उसकी माला भी मिल जाती है। वो माला ले लें और उस माला से आप 108 दाने की माला लें और 108 बार जो है इसमें से कोई मंत्र। पहला मंत्र चंद्र हासोज्वला करा असार्धूल वर्णा वाहना और कात्यायनी शुभम तद्या देवी और दानो घातनी, इसको कर लें। दूसरा मंत्र ओम क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः कर लें। उसके बाद ओम ह्रीम नमः से कर लें। कुछ न समझ में आए तो आप इससे भी कर सकते हैं ओम कात्यायनी नमः। ओम कात्यायनी नमः कह के भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ का स्वरूप विग्रह कैसा है? माँ का स्वरूप विग्रह, उनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ की ऊपरी भुजा में अभय मुद्रा में, ऊपरी भुजा अभय मुद्रा में है। नीचे वाली भुजा में वर मुद्रा में। माँ का स्वरूप दाएं हाथ की ऊपरी भुजा अभयदायी मुद्रा में, कि आपको अभय प्रदान कर रहे हैं। और जो दूसरी नीचे वाली, उसके नीचे वाला हाथ है, 4 भुजाओं की हैं, नीचे वाले हाथ में वो भुजा में जो है वर की मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए ऐसे उनका हाथ मौजूद है। और बाएं हाथ में, ऊपर के हाथ में तलवार और नीचे के भुजा में इनके कमल का फूल सुशोभित है। अब साफ इनके रूप से ही जाहिर होता है कि अभय देने वाली, जो भय से मुक्त करने वाली हैं। दूसरी मुद्रा इनकी जो है
दूसरे हाथ का आपको दिखा रहा है वर मुद्रा में है, वर प्रदान करने वाली है। तीसरा है कि इनके हाथ में तलवार है, यानी तलवार से है तो ये शत्रु का विनाश करने वाली है। और चौथे हाथ में कमल का फूल है तो सुख समृद्धि की वर्षा करने वाली हैं। ये इनके मुद्रा से ही ज्ञात हो जाता है। अब इनका प्रिय भोग क्या है, इन्हें क्या भोग लगाया जाए? भोग तो वैसे आप सभी लगाएं। नारियल मैंने आपको बताया कि सभी देवियों को नारियल, माँ दुर्गा के ही ये सभी विग्रह हैं, सभी रूप है। ये छठवां रूप माता का है, तो इसमें जो है इनके विग्रह का रूप है। छठे विग्रह के रूप को हम जो है पूजा करते हैं। तो इनको भोग इस दिन कौन सा भोग? तो भोग में आप फल फूल मेवा आदि कुछ भी आप वो कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। लेकिन विशेष चीज क्या चढ़ाई जाए? तो विशेष चीज चढ़ाने के लिए माँ को शहद बहुत प्रिय है, शहद का भोग लगाया जा सकता है। और शहद का भोग लगाने से जो है माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। और ये जो है ये सुख भयग्रस्त जीवन प्राप्त, भय को सुख और भयग्रस्त जीवन से सुख को प्राप्त कराने वाली और भयग्रस्त जीवन से मुक्ति दिलाने वाली माँ है। इनको पीला रंग बहुत पसंद है। शहद का भोग लगा के आप भय से मुक्त हो सकते हैं और जीवन में खुशियों से अपने भर सकते हैं। अब आता क्या है कि इनकी माता की एक वजह से और भी बहुत ज़्यादा माता हमारे लिए जो है कल्याणकारी हो जाती हैं कि जिन कन्याओं को, बहुत सी ऐसी कन्याएं होती हैं जिनके जो विवाह में विलंब होता है, विवाह जल्दी नहीं होता है, तो ऐसी कन्याओं को विवाह के लिए भी आज के दिन पूजा पाठ ऐसी कन्याएं करें जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, न कर रहा हो, वो भी माँ की पूजा करती हैं तो उनके विवाह का विलंब दूर होता है। और उन्हें जो है एक अगर कर सकें, जो संस्कृत में उसको कर सकती हैं, उनको लिए ये जो है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी पद्मिनी धीश्वरी, ओम कात्यायनी महामाये महायोगिनी यदेश्वरी और नंद गोप सुतम देवी और पतिम में कुलते प्रिय, इस मंत्र से जाप करें। एक आशीर्वाद माँ का प्राप्त होता है और संभवतः आशीर्वाद और संतान प्राप्ति के सारे वो हो जाते हैं। तो कुल मिला के ये है कि नवरात्र की 9 देवियों की पूजा का एक ही विधान होता है, क्योंकि एक ही देवी है माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के ही ये अलग अलग विग्रह हैं और समाज में जो अलग अलग चीज़ें हैं उन चीज़ों को पाने के लिए अलग अलग वो है। और आप किसी भी रूप में इनकी माँ की पूजा करें, अर्चना करें और इनसे जो भी मांगेंगे, आपका मन स्थिर है, मन अचंचल है, मन में कोई दुर्भावना से ग्रसित होकर मांगी हुई चीज़ नहीं है। और आप जो संसार के सुख, अपने सुख तथा परिवार के सुख, समाज के सुख, किसी के लिए भी माँ से जो भी कोई भी अर्पण करते मांगते हैं आप, तो जो भी मांगते हैं तो इन इच्छाएं, और नवरात्र वैसे भी बहुत अच्छा समय होता है। इस समय में ये पूजा पाठ का बहुत अच्छा असर पड़ता है और इससे फल की प्राप्ति होती है। आप सभी जो है ये करें स्वच्छ मन से और प्रसन्नचित्त मन से पूजा करें, निश्चित ही आप लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। और लाभ के लिए आप पूजा करते रहें। और कल हम अगला वीडियो सातवीं माता का बारे में आपसे विचार करेंगे। सातवीं माता का वो भी करें, तो सातवीं माता का हम कल आपसे करेंगे। आज इसी पे हम विराम लेते हैं। कल फिर पुनः आपसे जो है हम मिलेंगे। सभी को नमस्ते।